साथ ना हो, ये हम सोचते भगवान ना करें किसी के साथ हो। हेलो फ्रेंड, ये वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो गलती हुई होगी माफ़ करिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड आइए चलते हैं, आज आप सबसे कुछ बातें करते हैं, देखते हैं कि आप सबको मेरी बातें पसंद आती हैं या नहीं। चलिए, आप सबसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं पढ़ाई से रिलेटिव, शिक्षा से रिलेटिव। फ्रेंड, हमारे जीवन में शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, बुक हो, न्यूज़ हो, करंट हो, कोई भी चीज़ हो, इससे हम लोग अपडेट होते रहते हैं। और हम ये आप सबसे इसलिए एक चीज़ बता रहे हैं फ्रेंड कि आपको छोटी छोटी बातें अभी आपको समझ में आएंगी, पूरी बातें आप सुनेंगे हमारी या वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। एक हाउसवाइफ होने के नाते हम ये सजेशन दे रहे हैं कि जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं या अखबार, तो हम लोग ये देखते रहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, हमारे कौन सी बीमारी फैल रही है, किस चीज़ का माहौल है, बच्चों को क्या हम शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है न्यूज़ से और न्यूज़पेपर से, बहुत चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है। और ये सभी हाउसवाइफ को न्यूज़पेपर और न्यूज़ ज़रूर देखना चाहिए। पर्सनली 15 मिनट 20 मिनट आप निकाल लीजिए इस चीज़ के लिए। सारे काम तो आप करते ही हैं, बट इसके लिए भी टाइम निकाल लिया करिए। और ये चीज़ और भी कहनी थी, पढ़ाई और हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। हम पर्सनली अपने बता रहे हैं कि हमारी शादी के 10 साल बाद हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। 10 साल बाद एक हाउसवाइफ के लिए कितना चैलेंजिंग की बात होती है कि 10 साल बाद आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की बात थी हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम यही सोच रहे थे कि हम इसको कर लेंगे। कोई भी चीज़ हो, हम कर जो चीज़ सोचते हैं कि हम इसको कर लेंगे और हम उसमें अपना 100% पूरा लगा देते हैं कि हम इसको कर लेंगे, और उस चीज़ को हम अच्छे से किए। 10 साल बाद फिर से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए और हम पेपर भी दिए, पास भी हुए 10 साल बाद। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब हमने पढ़ाई का बहुत महत्व जाना। हम आपसे बता रहे हैं कि घर में बैठे थे, 10 साल बाद पढ़ाई का हमारे अंदर इतना उत्सुकता क्यों आई पढ़ने के लिए, जागरूक इतना ज़्यादा हम क्यों हुए। 10 साल के बाद की बात हम बता रहे हैं, पहले की बात नहीं बता रहे हैं, 10 साल की बात बता रहे हैं। इससे पहले तो थी ही, लेकिन उसको भी बताएंगे आप सबको। लेकिन 10 साल के बाद हम बैठे थे एक दिन, तो बच्चा हमारा बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल से उसको लेकर आते थे, स्कूल ले जाना लेकर आना, या ऑटो भी आता था लेकर जाता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खुद छोड़ना पड़ता था। तो फिर एक दिन ऐसे बैठे थे, सब लोग, सारे लोग चले गए। फिर हम सोचे अपने कर क्या रहे हैं, जो हम पढ़ना चाहते थे क्या हम अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। घर पे रह के भी तो इंसान जब अपने मायके में रहता है तो सारा काम तो कभी कभी सब लड़कियों को करना पड़ता है। जैसे हम बहुत ऐसे लोग होंगे जिसके नौकर लगे होंगे, बहुत सारे लोग के यहाँ भाई ऐसे ही गांव में या शहर में कहीं भी कि लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा होगा। बहुत कम ही ऐसी जगह होती है जहाँ जो है काम नहीं करने दिया जाता लड़कियों को। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि सारी लड़कियाँ काम कुछ ना कुछ करती हैं घर पे, अपने मायके में, ससुराल में तो ऑलरेडी करती ही हैं। तो हम सोचे कि जब हम लोग मायके में काम कर सकते हैं तो ससुराल में भी उतना काम करना पड़ता है, तो हम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं थोड़ा माइंड जो है इतना अच्छे से स्थिर नहीं रहता, इधर उधर करता रहता है। बट जब हम स्थिर रखेंगे तो स्थिर रहेगा, जब हम इधर उधर में ले जाएंगे अपने दिमाग को फिर इधर उधर करेगा ही। फिर बैठे थे हम, पापा को फ़ोन किए, बोले कि जो है हमें पढ़ना है, और दोनों लोग पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, जब तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, कोई बात नहीं है।
लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मेरे ससुराल वाले मेरा सपोर्ट नहीं किए पढ़ाई में, ये हकीकत है। बहुत कम ही लोग ये सब बातें बताते हैं, आप सबको बताएंगे कि मेरे ससुराल वाले नहीं किए, लेकिन सच में ये हकीकत है, मेरे ससुराल वाले पढ़ाई से रिलेटेड मेरा सपोर्ट नहीं किए हैं, या उनको इस चीज़ को मालूम नहीं रहा होगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, या हमें उतना अच्छे से समझे नहीं होंगे। बट वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो कैसी सोच हमारे प्रति रखे थे। लेकिन हम ऐसी कोई सोच नहीं रखते, ना ही मेरे अंदर ऐसा कोई चीज़ है कि उनके लिए कि वो मेरा सपोर्ट नहीं किए पढ़ाई से रिलेटेड तो हम उनसे नाराज़ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुश रहते हैं, क्योंकि ये सब प्रेशर लेकर चलेंगे तो पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से हम ये सब प्रेशर लेकर नहीं चलते हैं। और आपसे एक बात और कहनी थी, बस छोटी सी बात, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ उनको पढ़ाइए, चाहे वो खुद के हो, बहू हो आपकी या लड़की हो आपकी, आप उनको पढ़ाइए, पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारी इंटर की बाद शादी हो गई, और हमारी सारी बहनों की हुई, ऑलरेडी सबकी हुई है इंटर में ही शादी। 18 प्लस नहीं थे हम लोग, 18 प्लस नहीं थे, फिर भी हम लोग की शादी कर दी गई। उसके पीछे रीज़न भी आप लोग को बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। वो इसी वजह से हम लोग पढ़ाई इंटर के बाद जो हम लोग को डिसीज़न लेना हुआ कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि गांव में रह के तो आप इंटर के बाद ही तो डिसीज़न लेते हैं, कि इंटर के बाद ही कोई डिसीज़न लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके पहले तो कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया जा सकता है। तो इंटर में हम लोग की शादी हो गई, सारी बहनों की हुई थी ऑलरेडी। जब हम लोग शादी करके आए तो फिर शादी के माहौल में ऐसे घुले मिले कि 10 साल हो गया, 10 साल बाद ही पढ़ाई का जिक्र हमारे दिमाग में आया कि हमें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो हम सोचे थे ड्रीम अपनी एक निश्चित किए थे, हमारे मन में था कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा टाइम तो गंवा बैठे। अब क्या कर रहे हैं, फिर जो टाइम बचा उसको भी हम गंवा देंगे। हम क्या कर रहे हैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यही सोच के हमने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, और आज आप सबके सामने हैं, पढ़ाई भी करते हैं, फैमिली भी संभाल रहे हैं, यूट्यूब भी बना लिए आप सबके सपोर्ट से। और यही था बस। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है प्लीज़ उसको पढ़ाइए, माँ बाप इंटर में शादी बिल्कुल न करिए, क्योंकि एक बार उस बच्चे से पूछ लिया करिए उसका डिसीजन क्या है। जो डिसीजन हो बच्चे का उसी पे आप रहिए। वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाइए। जब शिक्षित हो जाएगा तो ऑलरेडी आप शादी कर दीजिएगा। वैसे भी आजकल तो दहेज भी सब लोग ले रहे हैं, बिना दहेज लिए तो शादी कर ले रहे। जब आप शिक्षित कर देंगे तो कहाँ से दहेज लेंगे, खुद शादी कर लेंगे सब लोग, जिस भी फील्ड में रहेंगे। चलिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ समाज के प्रेशर में आके शादी ना करिएगा। हम अपने मम्मी पापा को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस समय वही उनके लिए सही था, और इस समय हमारे लिए ये सही है। जिस टाइम जो सही लगा उनको अच्छा किए, शायद तभी तो आपके सामने हम हैं। इसीलिए चलिए, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।